अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। टाइटल से आपने देख लिया होगा 13 रीजंस वाई। बेसिकली ये सीरीज़ ने कुछ ऐसे टॉपिक्स को हाईलाइट किया है जो बहुत सेंसिटिव हैं, जैसे कि अब्यूज़, बुलिंग, एडिक्शन और सुसाइड। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे ज़्यादातर लोग बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन इस सीरीज़ ने ये सब टॉपिक्स को बहुत अच्छी से एक्सप्लेन भी किया है और इसके एक ऐसा रुख दिखाया है जो स्कूल से लोग रिलेट कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं 13 रीजंस वाई सीज़न 1 की। बेसिकली एक कैरेक्टर है हैना बेकर के नाम से, जिनकी फैमिली किसी और शहर से इस शहर में आते हैं और वो एक फार्मेसी का स्टोर खोलते हैं। Hannah Baker is very new. She goes to school and she wants to make friends. तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो इस सीरीज़ में ये दिखाया गया है कि कैसे कैसे ये मेन कैरेक्टर लोगों से मिलती है और लोग हैना बेकर के साथ क्या चीज़ें करते हैं। कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं, कुछ लोग मैनिपुलेटिव हैं, कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं और ये कहानी हैना बेकर के इर्द गिर्द घूमती है। बेसिकली इस सीरीज़ में ये दिखाया गया है कि हैना बेकर सुसाइड की तरफ कैसे राग़िब हुई और वो सुसाइड करने से पहले, उसने अपनी जान लेने से पहले 13 ऑडियो टेप्स जो है वो रिलीज़ करके गई, ताकि लोगों को ये पता चले कि क्या रीज़न्स थे, क्या मेजर रीज़न्स थे दैट लेड हर टू डूइंग सच अ बिग एक्शन। 13 रीजंस वाई देखने के बाद मेरे जहन में 3 चीज़ें आई। पहली चीज़, क्या ये एक नेगेटिव रुख नहीं दिखाया गया है कि एक कैरेक्टर है जो थोड़ा सा स्टूपिड भी है, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक भी है और जो खुद मिस्टेक्स भी ज़्यादा कर रहा है, और वो फिर एंड में ये कहता है कि ये लोग गलत हैं और ये लोग गलत हैं, मैं सही थी। दूसरी चीज़ जो मेरे जहन में आई कि यार, इन सब चीज़ों से मैं क्या रिलेट कर सकता हूँ। जब मैं स्कूल लाइफ में था तो क्या यही सेम ऐसे कैरेक्टर्स थे हमारी ज़िंदगी में? क्या मैं इन कैरेक्टर्स में से एक हूँ? और तीसरी चीज़ जो मेरे जहन में आई वो ये थी कि आप इतना बड़ा कदम आपने ले लिया, उससे पहले क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा आदमी या कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं था जिसकी वजह से आप उसको होल्ड करते हैं और आप इतना बड़ा कदम ना उठाते? तीनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पॉन्डर किया और इसके बारे में सोचा भी। तो उसके बाद कुछ चीज़ें जो मेरे अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से हाईलाइट हुई। पहली चीज़ ये है कि अगर मैं उसको नेगेटिव रुख दूँ, और इंटरनेट पे मैं बहुत सारी चीज़ें देख भी रहा था, 13 रीजंस वाई में हैना बेकर जो मेन कैरेक्टर है, हु जो रुख पे चली जाती हैं एंड शी टेक्स हर लाइफ, उसको ये मतलब उन उसको ये दिखाया गया है कि यार इसने गलत किया। शी वॉज टेकिंग रिवेंज फ्रॉम ऑल ऑफ द पीपल हु डिड एनीथिंग विद हर। लाइक अगर किसी ने गलत किया, किसी ने अच्छा किया, किसी ने कुछ भी नहीं किया, उन सब से ही बदला ले रही है। तो नेगेटिव जो है वो एस्पेक्ट इंटरनेट पे है। जो रिव्यूज़ जिन लोगों ने किए हैं वो ये कह रहे हैं कि हैना बेकर वॉज टेकिंग रिवेंज। लेकिन दूसरी तरफ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि वो लोग ये हाईलाइट कर रहे हैं कि यार, आपको नहीं पता, ठीक है। जैसे जैसे कि सीरीज़ इटसेल्फ में बताती है, हैना बेकर अपनी माँ से बात कर रही होती है और अपनी माँ को कहती है, तुम तो पॉपुलर थी, ठीक है, तुम्हें नहीं पता मैं पॉपुलर नहीं हूँ, आई हैव टू वर्क हार्ड। तो इस चीज़ को जो है, मैंने जब सीरीज़ देखी उसके बाद मैंने इस चीज़ पे फोकस किया और मैं नेगेटिव रिव्यूज़ देख रहा था। तो ये फैक्ट है, हमारे अपने स्कूल में जो है वो कुछ टाइप के लोग थे। मतलब मैं उनको जो है ना डिस्क्राइब करता था। अभी भी स्कूल के दोस्तों से मुलाकात होती है तो मैं उनसे यही चीज़ करता हूँ कि हमारे स्कूल में 3 या 4 किस्म के लोग थे। पहले पॉपुलर लोग थे, जो सिंपल पॉपुलर थे, वो पढ़ाई में भी अच्छे थे, वो जो है वो स्पोर्ट्स में भी अच्छे थे, वो टीचर्स से भी अच्छे थे, वो हर चीज़ में ऑल टुगेदर में अच्छे थे। तो वो पॉपुलर थे, पीपल लव्ड देम, टीचर्स लव्ड देम, एकेडमिकली और स्पोर्ट्स और सब चीज़ों में ना वो परफेक्ट स्टूडेंट्स थे। तो ऑब्वियसली व्हेन यू आर परफेक्ट एवरीवन लाइक्स यू। फर्स्ट लोग ये थे, वो बार था। सेकंड बार ये था कि जो ना कुछ अदर एक्टिविटीज़ में अच्छे थे, कि या कोई स्पीचेस अच्छी बोलता था, या कोई गाने अच्छे गाता था, या कोई तिलावत बहुत ज़्यादा अच्छी करता था।
कोई किसी और बैडमिंटन, किसी अदर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था। तो जब भी कोई ऐसी रिलेटेड चीज़ आती थी तो टीचर्स या बच्चे जो होते थे, यार फलां सेक्शन में जो है लड़का या लड़की जो है वो इन चीज़ों में अच्छा है, तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी में उसको बुला लो। तो सेकंड बार ये होता था। थर्ड बार वो होता था कि जब सेक्शंस के अलग अलग सेक्शंस के बच्चे बैठते हैं और बातें करते हैं, तो वो डिस्कशन और गॉसिप गॉसिप वाले लोग होते हैं। वो फेसबुक्स पे पोस्ट भी करते थे, वही लोग पोस्ट करते थे, ठीक है, उस ज़माने में। और जो बीच में जो गुचड़ मुचड़ होती थी चीज़ें, वही करते थे बच्चे, कि बाकी लोगों को पता ही नहीं है हो क्या रहा है, लेकिन ये नीचे जो गॉसिप करते थे, यही चीज़ हर चीज़ अफवाह फैलाते थे, और ये होता था वो होता, ये चीज़ होती थी तीन। लेकिन मैं जब अपने दोस्तों से बात करता हूँ, मैं कहता हूँ चौथे भी लोग थे। चौथे वो लोग थे जिनको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो स्कूल जाते थे, लंच टाइम में लंच खाते थे, क्लास में चले जाते, छुट्टी हुई ख़त्म। नो सोशल सर्कल, नो इंटरेक्शन विद द टीचर्स, नो इंटरेक्शन विद देयर ओन फेलो क्लासमेट्स। वो आए, वो पढ़े और वो चले गए, दैट्स इट। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, हमारी क्लास में भी थे, हमारे सेक्शन में भी थे, दूसरे सेक्शन में भी थे, जो इतने सालों बाद हमें मिले, मतलब यूनिवर्सिटी में मिल गए या किसी और जगह में मिल गए, और वो हमें कह रहे हैं अच्छा तुम थे। और मैं उनसे पूछता हूँ ज़्यादातर, यार तुम थे क्या? तुमने, हाँ यार बस हमारा काम था, बस जो है ना पैसेंजर का, हम गए बैठे और बस छोड़ कर आ गए, दैट्स इट। तो ये चार टाइप के लोग थे हमारे स्कूल में। तो ये जो रिलेटिविटी है ना, रिलेट करने का जो एस्पेक्ट है, इस सीरीज़ ने एक ये भी दिखाया। थर्ड चीज़ की जो मैंने बात की, पॉजिटिविटी की, और मैं अपने चैनल पे कोशिश करता हूँ कि पॉजिटिविटी की बात करूँ, क्योंकि डिप्रेशन, एंजाइटी और ये सारे जो मेंटल इलनेसेस हैं जो हमारे जहन को अफेक्ट करते हैं, जो हमें पर्सनली अफेक्ट करते हैं, मैं इसके बारे में बात करूं, और किसी को भी फ़ायदा मिल सके तो मेरी वीडियो से ज़रूर हो। तो क्या हैना बेकर के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं बची थी, कोई ऐसी पॉजिटिविटी, कुछ भी ऐसा स्मॉल ग्लिम्स ऑफ होप फॉर हर, कि यार वो कहे कि यार ठीक है, ये है तो मैं जी सकती हूँ, या ये बंदा है मैं कर सकता हूँ, और इट्स ओके, बिल्कुल लास्ट हो। तो सीरीज़ इटसेल्फ ने ये एक्सप्लेन कर दिया है कि इन द एंड, इन द आखिरी, इन द लास्ट स्टेप्स, हैना बेकर टेल्स अस दैट अब उसकी आखिरी, मतलब वो कह रही है कि ये अब मेरा जो है आखिरी है, कि भाई आई एम टेकिंग द लास्ट चांस ऑन द वर्ल्ड। और वो जाती है, ठीक है, वो अपने जो स्कूल काउंसलर के पास जाती है और वो बताती है, ठीक है, एम्बिगुअस होता है, छुपा उपा के कहती है, लेकिन यार समझदार को इशारा ही काफ़ी है ना, यही कहते हैं ना लोग। तो आप वो इशारा समझ क्यों नहीं पाए, ठीक है। तो काउंसलर को बताती है, शी शेयर्स हर फीलिंग्स, भाई छुपा देती है ऑब्वियसली, उसका बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, मैं स्पॉइलर देना नहीं चाहता जिन लोगों ने नहीं देखा। तो शी टेल्स हर काउंसलर ऑल ऑफ द थिंग्स दैट हैपन टू हर, और क्या उसकी जो है फीलिंग्स हैं, लेकिन वो काउंसलर उसको समझ नहीं पाता है और उस पर एक्ट नहीं कर पाता है, और हैना बेकर उस दिन शी डज एंड हर लाइफ। तो ये सीरीज़ है, इस सीरीज़ से ये चीज़ें हाईलाइट हुई हैं। एंड में वीडियो के मैं आपको सिर्फ कुछ सिंपल चीज़ें बताऊंगा, 13 रीजंस वाई को हटा के अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, और व्हाट यू शुड डू। देखो हम कराची में रहते हैं, और कराची का शहर हमेशा से, जब से हम बड़े हुए हैं, थोड़ा सा तेज़ रहा है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहा है, ठीक है। इन दौरानियों में अगर आपके पास कोई आता है, ठीक है, और आपको पता है वो आपका दोस्त है, आपका फेलो क्लासमेट है, या आपका कोलीग है, कोई भी हो सकता है, और वो आपसे कोई डिस्कस करता है कोई भी चीज़, ठीक है, और आपको फील होता है कि यार ये नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, तो प्लीज़ इस चीज़ को हाईलाइट करें एंड लेट हिम नो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप फ़ोन कर रहे हो, यार कैसे हो भाई, रोज़ फ़ोन कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है। स्लो एंड स्टडी आप उससे डिस्कस करो। आपको नहीं पता उसकी लाइफ में क्या मसले हैं, उसकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही, आपकी लाइफ में तो नहीं हो रही, आप
आपने एक एक स्ट्रॉन्ग सर्कल बना लिया, आपका कोर स्ट्रॉन्ग हो चुका है इस वक्त तक कि यू आर एबल टू विथस्टैंड दीज थिंग्स. बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर अनएबल टू विथस्टैंड दीज थिंग्स, एंड व्हेन दे कम टू यू फॉर हेल्प, आपको उनकी मदद करनी चाहिए. और मदद ही ज़रूरी होती है, क्योंकि आपको नहीं पता कितनी मुश्किल से और कितना विल पावर से वो आया होता है वहाँ पे स्टेज पे. मैं एक दोस्त है, उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन हम जब मतलब कॉलेज के दौर में होते थे तो हमारे कुछ भी कोई सेलिब्रेशंस वगैरह होती थी ना, तो मैं हमेशा पार्टिसिपेट करता था. मैं चाहता था भाई मैं ज़रूर जाऊँ, पार्टिसिपेट करूँ. और मैं उसको भी लेकर आता था, मैं कहता भाई तुम भी आओ, पार्टिसिपेट करो, साथ करेंगे. दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड था मेरा. जब भी कोई इवेंट हो रहा होता था ना, ही वुड गो बैक स्टेज एंड ही वुड लाइक फ्रीक आउट कम्प्लीटली. वो कहता नहीं यार हालत ख़राब हो रही है यार, आज से मैं कुछ नहीं कर सकता ये और वो उस उतना ज़्यादा मतलब नर्वस हो जाता. एबिलिटी उसकी ज़बरदस्त थी, एबिलिटी उसकी बेहतरीन एबिलिटीज़, लेकिन उससे पहले ना उसको वो नर्वस हो जाता. मैं भी नर्वस हो जाता उसको देखते देखते. तो हम दोनों एक दूसरे की मदद करके वी वुड डू इट. ठीक है, ये तो फिर आप एक वो मतलब एक आउटडोर चीज़ हो गई ना लोगों के साथ. ये एक एबिलिटी हो गई, स्लोली एंड स्टेडली आप बिल्ड करते हो. ऐसे ही इसी को एग्जाम्पल को लेकर आप अपने ऊपर रखें. अगर आपके पास कोई आता है तो वो बहुत नर्वस होता है, बहुत ज़्यादा. वो समझ रहा होता है कि यार दुनिया जो है तबाह हो रही है. अगर आपके पास कोई मदद के लिए आता है, प्लीज़ हेल्प देम. सही है, जस्ट लिसन टू देम, अंडरस्टैंड देम. सही है, उनको झटके नहीं और उनसे बात करें और अंडरस्टैंड करें. खैर, तो भैया बहुत सारी बातें हो गई 13 रीजंस वाई की, और अपना जो इंटरप्रिटेशन भी मैंने किया. आप कमेंट्स में बताएं आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या आपने 13 रीजंस वाई देखा भी है या नहीं देखा, क्या इस रिव्यू स्लैश माई ओन थॉट्स एंड अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ 13 रीजंस वाई के बाद आप देखेंगे. और कोई भी चीज़ हो कमेंट करें, किसी और चीज़ का आपको रिव्यू देखना है, मतलब मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से उसका रिव्यू दूं, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं. और इन्जॉय करें लाइफ को यार, चिल रहें और खुश रहें. फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ. अल्लाह हाफ़िज़.